हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लॉन्ग लेग्स। ये हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत 1974 में एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए होती है जो अपने बेडरूम के विंडो से ही कुछ ही दूर पर एक अनजान कार को खड़ा देखती है। और वो बच्ची तब उसके बारे में पता लगाने के लिए जल्दी से अपने पोलराइड कैमरा को उठाती है और सीधा घर से बाहर चल देती है। लेकिन तभी अचानक से उसके घर के पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है वो अपने सामने एक वियर्ड से आदमी को देखती है जिसका फेस बिल्कुल पेल था और दिखने में भी वो आदमी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और वो तब कहता है कि ये रही हमारी ऑलमोस्ट बर्थडे गर्ल। और साथ ही वो कहता है कि माफ़ करना, मैं अपने लॉन्ग लेग्स के साथ में आ गया। और उस बच्ची के सामने जैसे ही वो आदमी अजीब तरीके से झुकता है, सीन यहीं पर कट हो जाती है और फिर हमें 1990s का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर ली हार्कर को देख पाते हैं जो कि एक FBI एजेंट होती है जो उस वक्त अपने साथियों के साथ में मीटिंग में होती है। और उन सबको तब एक जिम्मेदारी दी गई होती है एक सीरियल किलर को घर घर जाकर ढूंढने का, जिसके लिए ली को अपने कॉलीग के साथ में जाना पड़ता है। और ली को तब पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वो किलर एक घर में मौजूद है, लेकिन उसका कॉलीग उसके इस बात को मजाक में लेता है और वो ली के कहने पर भी अपने डिपार्टमेंट से मदद नहीं मंगवाता और खुद अकेले ही उस घर के दरवाजे पे नॉक कर देता है FBI एजेंट बोलकर। तब जैसे ही वो किलर दरवाजा खोलता है वो तुरंत ही ली के कॉलीग को शूट कर देता है और वो ली के आंखों के सामने ही मारा जाता है, जो देखकर ली बिल्कुल सहम जाती है। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह वो उस किलर के घर में घुसकर उस किलर को गन पॉइंट पर सरेंडर करवा देती है, जिसके बाद उसकी इंट्यूशन एबिलिटीज की टेस्ट ली जाती है जिसमें वो आसानी से मास्टर कर लेती है। हैंस ये प्रूव हो चुका था कि ली के पास कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं, इसलिए तब उसे एक ऐसा केस सौंपा गया जिनमें साइकिक एबिलिटीज की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये केस काफी पेचीदा था और इसे आज तक कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया था। और इस केस के सुपरवाइजर थे सीनियर एजेंट विलियम कार्टर, जो ली को लॉन्ग लेग्स केस के बारे में विस्तार से सबको समझाते हैं कि ये केस सीरीज फैमिलीज के ब्रूटल मर्डर्स का है और मर्डर्स उन्हीं फैमिलीज में हुई हैं जिनकी बच्चियां 9 साल की होने ही वाली होती हैं और उन सब का बर्थडे किसी भी मंथ के 14 को ही हुआ करता था। और कार्टर तब एक फैमिली के बारे में ली से बताता है जिनका मर्डर सुसाइड 14 साल पहले हुआ था, जहां पर पहले उस पिता ने अपने वाइफ को मारा करीब 60-65 बार नाइफ स्टैब करके, और वो तब तक मारता रहा जब तक कि नाइफ का ब्लेड टूट नहीं गया, जो एक किस्म का पागलपन दर्शाता है। और अपने वाइफ के बाद उसने अपनी बच्ची को मारा और फिर उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। और वो किलर तब अपना नाम लॉन्ग लेग्स के इनिशियल और कुछ सैटेनिक सिंबल्स वाला एक लेटर हर मर्डर्ड फैमिली के घर में छोड़ जाता था, जो कोई भी आज तक डिकोड नहीं कर पाया था। और इन्वेस्टिगेशन में तो ये भी पता चला था कि घर में किसी की फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई थी, जो काफी ज्यादा शॉकिंग था। जिन चीजों को समझने के बाद ली तब पूरी रात अपने काम में जुट जाती है और उन सैटेनिक सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये मर्डर सिर्फ नाइफ से ही नहीं हुए थे, मतलब कुछ मर्डर्स में गन और कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था, जो कि खुद ही उस फैमिली की प्रॉपर्टी थी। और ली तब इस नतीजे पर आती है कि कोई जरूर उन विक्टिम्स को ये मर्डर्स करने के लिए ऑर्डर्स देता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कार्टर ड्रिंक करते करते सुन रहा था और वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि ली को तब उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ता है और ली को तब मजबूरन उनकी फैमिली से भी मिलना पड़ता है। तब कार्टर की बेटी रूबी, जो कि 9 साल की होने वाली थी, तब ली को अपने बर्थडे पर इन्वाइट कर लेती है, जिसके बाद ली घर जाती है और पहले वो अपने माँ को फोन करके उनका हाल चाल पूछती है। और ली की माँ तब पहले उससे यही सवाल पूछती है कि क्या वो अपने प्रेयर्स कर रही है। तब ली झूठ बोल देती है और हाँ कर देती है, जबकि उसने अपने प्रेयर्स कभी किए ही नहीं थे जब से वो वहाँ पर आई। और उसे तभी किसी की आहट महसूस होती है जो उसके दरवाजे पर नॉक भी करने लगता है। और ली जैसे ही बाहर जाती है उसे ढूंढने के लिए, और वो चीज जो कोई भी थी, वो अंदर आकर ली के टेबल पर एक एनवलप छोड़ जाता है जिसमें ली का नाम लिखा हुआ था और वो एक बर्थडे कार्ड होता है और उसमें भी कुछ सैटेनिक सिंबल्स बने हुए थे जो ली डिकोड करने की कोशिश करती है। तब सुबह उसे एक और मर्डर केस में जाना पड़ता है जो लॉन्ग लेग्स की ही करतूत थी और वो फैमिली ट्रिप पर जाने वाली थी, इसलिए उनके नेबर्स को भी उनके ना दिखाई देने पर कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब आसपास का पूरा वातावरण दुर्गंधित हो गया था
और उनकी लाशें जब सड़ चुकी थी क्योंकि उन्हें मरे तकरीबन 1 महीने हो गए थे। और अब तो ली की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसे किसी तरह उन मर्डर्स को रोकना ही था। इसलिए वो उन मर्डर साइट्स पे मिले सारे लेटर्स के सैटेनिक सिंबल्स को रात भर में डिकोड कर लेती है एक बुक के हेल्प से जिसका नाम 9 सर्कल्स ऑफ हेल है। और सिंबल्स डिकोड करने के बाद उसे उस बुक में मौजूद एक इन्वर्टेड ट्रायंगल का सिंबल मिलता है और उसे ये भी पता चलता है कि वो मर्डर्स बर्थडे के 6-7 दिन पहले हुआ करते थे और ये मर्डर डेट्स थोड़े अपसाइड डाउन थे और अब सिर्फ एक ही डेट बचा था उस पेंटाग्राम को पूरा होने में, मतलब 14 तारीख को एक और मर्डर होने वाला था। तब ली लॉन्ग लेग्स से संबंधित एक और मर्डर केस के अक्रॉस आती है जिसमें उस विक्टिम फैमिली में से मेन बच्ची बच गई थी जिसका नाम कैरियन था और वो उस वक्त मेंटल असाइलम में थी। और ली ये सारी जानकारी तब कार्टर को देती है और वो दोनों तब उसी वक्त कैरियन के कैबिन तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर एंटर होते ही हर जगह क्रॉस अपसाइड डाउन लगे हुए थे और उसके अंदर उन्हें फ्लोर पर एक क्रॉस मिलता है जिसे उखाड़ने पर उन्हें वहाँ पर एक डॉल एक बॉक्स में बरीड मिलती है। और जब वो दोनों उसे इंस्पेक्शन के लिए लेकर जाते हैं तब उस डॉल के सर के अंदर से उन्हें एक मेटल ऑर्ब मिलता है जिस पर जब अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर से उन्हें सिर्फ विस्पर और नॉइसेस सुनाई देती हैं जो ली के साइकिक एबिलिटीज को ट्रिगर कर देती है और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। तब कार्टर इसकी जांच गहराई से करना चाहता था लेकिन वो आदमी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो मेटल ऑर्ब पूरी तरह से खोखला है। इसलिए वो और ली कैरियन के पास जाने का फैसला करते हैं जिसके बाद हमें लॉन्ग लेग्स को दिखाया जाता है जो बड़े ही अजीब तरीके से एक स्टोर पर खरीदारी करने के लिए जाता है और फिर हम उसे कार से कहीं जाते हुए देख पाते हैं। और यहाँ ली और कार्टर कैरियन से जब मिलने के लिए पहुँचते हैं वहाँ का रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर उन्हें बताता है कि कैरियन जो कि इतने सालों से बीमार थी एक विजिटर से मिलने के बाद ही एकदम से ठीक हो गई जो काफी शॉकिंग था। और जो कैरियन से मिलने आया था उसने रजिस्टर पर अपना नाम ली हॉकर लिखा हुआ था और ये डेफिनेटली उसी लॉन्ग लेग्स का ही काम था। और इसके बाद जब ली कैरियन से मिलने के लिए जाती है तब कैरियन बड़ी ही अजीब तरीके से बातें करती है उससे और कहती है कि वो पहले भी ली से मिल चुकी है। और ली जब उससे पूछती है कि क्या उसे उस हादसे के बारे में कुछ भी याद है तब कैरियन उससे बताना शुरू करती है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैरियन के बर्थडे से पहले उसने लॉन्ग लेग्स के तरफ से एक डॉल गिफ्ट रिसीव किया था जिसके बाद ही उसके डैड का दिमाग बिल्कुल सनक सा गया और उन्होंने अपने रास्ते में आए हर किसी को मार डाला एक कुल्हाड़ी से। और ना तो उन्होंने जानवर देखा और ना ही कोई मेहमान। और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला लेकिन कैरियन बच गए क्योंकि वो उस वक्त फील्ड ट्रिप पर गई हुई थी। और कैरियन के उस डॉल में से जो हूबहू बिल्कुल कैरियन जैसी ही दिख रही थी पूरी फैमिली उसमें से कुछ वॉइसेस सुन पाती थी जो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। और आगे कैरियन बताने लगती है कि वो लॉन्ग लेग्स के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार है, इतनी कि अगर वो उसे कह दे कि उसे खिड़की से जंप करके सुसाइड करना होगा तो वो भी कर लेगी और अगर वो कह दे कि उसे ली का मर्डर करना है तो वो भी कर देगी। जो सुनते ही ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन कैरियन को उस डॉल के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इस मीटिंग के बाद कार्टर को ली पर ही शक होने लगा था कि कहीं ली तो इस केस से कनेक्टेड तो नहीं, कि कार्टर को ये पता चला था कि ली का भी बर्थडे 14 को ही है और उसके 9th बर्थडे पर उसकी माँ ने एक आदमी के बारे में फोन करके पुलिस के पास कंप्लेन करी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि ली को अपने 9th बर्थडे के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो इसके बारे में जानने के लिए अपनी माँ के पास जाती। तब वहाँ पर पहुँचते ही उसकी माँ को जब ये पता चलता है कि ली अपने प्रेयर्स नहीं कर रही है तो वो पागलों की तरह हंसने लगती है जैसे कि वो यही चाहती हो। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार की आवाज सुनते ही ली की माँ ने सचमुच में तब पुलिस को कॉल किया था। लेकिन जब ली जाकर अपनी माँ से अपने 9th बर्थडे के बारे में पूछती है वो बताने से बिल्कुल से इनकार कर देती है जो कि काफी वियर्ड था। और जब ली को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता तब ली अपने बचपन के एक ट्रंक को ओपन करती है जिसमें वो बचपन में अपने सारे सामान रखा करती थी और उसे तब अपने बचपन के पोलराइड कैमरा से क्लिक किए गए लॉन्ग लेग्स के फोटोज मिल जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है पास्ट में जहाँ लॉन्ग लेग्स ली और उसकी माँ से बता रहा होता है कि उसका फ्रेंड डाउनस्टेज रहता है, जिसे आप मिस्टर डाउनस्टेज भी बुला सकते हैं और शायद उसके कहने का तात्पर्य हेल से था। और ली तब वो फोटो तुरंत ही ले जाकर कार्टर को थमा देती है और अपने बाकी के साथियों के हेल्प से वो लॉन्ग लेग्स को ट्रैक करके उसे सड़क के किनारे पकड़ लेते हैं जो कहीं अपने सूटकेस वगैरह लेकर जा रहा होता है। और इंटेरोगेशन के दौरान वो सिर्फ हैप्पी बर्थडे ली हारकर ही बोल रहा होता है जिससे सारे ही एजेंट्स पागल हो गए थे। और वो कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ ली से मिलना है और लॉन्ग लेग्स के बारे में उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता
और उन्हें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो डेविल को वर्शिप करता है, लेकिन अमेरिका में ये सारी चीजें जायज हैं। तब ली इस कंक्लूजन पर आती है कि वो ये काम अकेले तो करता नहीं है और शायद कोई और भी उसके इस काम में उसकी मदद कर रहा है। और उसी दिन मर्डर करने का आखिरी दिन था और आज ही वो ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। जब ली उससे मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है, तब वो इशारों में बताने की कोशिश करता है कि कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है। और साथ ही वो कहता है कि कैरन की फैमिली को मारने में उसे बड़ा मजा आया था और वो कहता है कि वो तो उसे भी मारने के लिए आया था गिफ्ट लेकर। तब ली फिर से पूछती है कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है और लॉन्ग लेग्स तब ली से कहता है कि इसके बारे में वो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती। और आगे वो कहता है कि वो आज के बाद हर चीज में थोड़ा थोड़ा रहेगा। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद ही वो टेबल पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है ली के सामने ही, जो देखकर उसे सदमा लग जाता है। और इस इंसिडेंट के लिए कार्टर ली को ही इसका कसूरवार ठहराता है कि ली ने ही कैरन से भी सुसाइड करने के लिए कहा होगा, क्योंकि कैरन बिल्कुल उसी तरह से खिड़की से कूदकर मर चुकी है। ली ने ही लॉन्ग लेग्स को भी मरने के लिए कहा होगा। ली आगे अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अपनी माँ के घर जाने का फैसला करती है, उनसे मिलने के लिए और उसे छोड़ने के लिए। तब उसकी एक एजेंट कॉलेज जाती है उसके साथ में, जो कार में ही बैठी रहती है। और यहाँ ली जैसे ही घर के अंदर घुसती है, हम ली की माँ को गन के साथ देखते हैं, जो ली के पार्टनर की खोपड़ी उड़ा देती है, जो ली भी तब विंडो से देख लेती है और वो बिल्कुल हैरान रह जाती है कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। जिसके बाद ली जब उनके पास पहुंचती है, वो फिर से अपना एम एक डॉल पर सेट करके बैठी हुई थी और वो कहने लगती है कि अब जब तुमने उसे पकड़ लिया है तो वो फ्री हो चुका है और थोड़ा थोड़ा हर जगह है। और वो कहती है कि आज के बाद ली भी फ्री हो जाएगी और वो उस डॉल के सर को तुरंत ही शूट करके उड़ा देती है, जिस वजह से वो मेटल और भी फट जाता है। और जैसे ही वो फटता है, उसमें से निकले हुए धुएं से ली बेहोश हो जाती है, जहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। और हमें ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो ली ही थी और ली के फादर नहीं थे और वो और उसकी माँ अकेले ही उस घर में रहा करते थे। और एक दिन उनके घर में एक आदमी आया जो कि एक डॉल मेकर था और वो आदमी उन डॉल्स में सैटर्न के ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल करता था, जिस वजह से ली बचपन में उस गिफ्टेड डॉल को देखते ही उसके वश में हो गई। और यही वजह थी कि वो अपने पास्ट को भूल गई होती है और उसके अंदर ये जो भी साइकिक एबिलिटीज थी वो सिर्फ उस डेविल का मैजिक था, जो उसे हर कदम पर गाइड कर रहा होता है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं। और उस दिन लॉन्ग लेग्स ली को भी मारने के लिए आया था, लेकिन ली की मदर ने ली की जान बख्शने के बदले उसकी मदद करने की डील कर ली, जिस पर लॉन्ग लेग्स मान भी गया। जिसके बाद से ही लॉन्ग लेग्स उनके घर के बेसमेंट में रहने लगा और वो वहीं पर से सैटर्न के काम को अंजाम देता था। वो डॉल बनाता और ली की माँ को हैंड ओवर कर देता। और एक जमाने में जो औरत नर्स हुआ करती थी वो आज एक मर्डरर बन चुकी है और वो उन डॉल्स को एक बॉक्स में पैक करती और खुद एक नन का वेश धारण करके हाथ में बाइबल लेकर शिकार के घर पर पहुंच जाती और नन के वेश में रहती तो हर कोई उसका वेलकम कर लेता। और जब वो कहती कि चर्च की तरफ से आपने एक गिफ्ट जीता है तो सामने वाला शिकार बिल्कुल खुश हो जाता। जिसके बाद ली की माँ को बस उनके घर में जाकर उस डॉल को अनबॉक्स करना था और बाकी का काम तो डेविल करता था, बच्ची के पिता को वश में करके उन्हीं से सारा मर्डर्स करवाना। और ली की माँ बस उन मर्डर्स को होते हुए देखा करती थी। इन प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ली खुद को बेड पर पड़ा हुआ पाती है और फोन रिंग होने की वजह से वो होश में आ जाती है। और तब फोन उठाने पर उसे एक अजीब सी वॉइस में कोई रूबी के बर्थडे पार्टी के बारे में उसे बताता है। और ली तब गिरते पड़ते लॉन्ग लेग्स की कार लेकर कार्टर के घर पहुंच जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही अंदर मौजूद थी और कार्टर का बिहेवियर भी बिल्कुल बदल चुका है। वो बिल्कुल गुस्सैल सा दिख रहा है और ली की किसी भी बात को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और रूबी लगातार अपने उस डॉल को घूरते हुए बैठी थी और ली की माँ अब लॉन्ग लेग्स की ही तरह बातें करने लगी थी, क्योंकि वो डेविल की इन्फ्लुएंस में थी। और कार्टर तब अपनी वाइफ को किचन में ले जाकर उन्हें नाइफ से स्टेप कर करके खत्म कर डालता है और ली बस उन्हें देखती ही रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। और ली की माँ तब ली से कहती है कि अगर वो लोग नहीं मरे तो हमें हेल में जलाया जाएगा और ये सब उसकी माँ उसी के लिए तो कर रही है। तब कार्टर अपनी वाइफ को मारने के बाद जैसे ही रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ली उसे शूट करके रूबी को बचा लेती है। और ये देखते ही कि ली रूबी को बचाने की कोशिश कर रही है, ली की माँ उसे नाइफ लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तब मजबूरन ली को उन्हें भी शूट करके मारना पड़ जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो उस डॉल को शूट करने की कोशिश करती है, रिवॉल्वर काम ही नहीं करता, क्योंकि या तो उसमें की गोली खत्म हो गई थी या फिर उस डेविल का कोई कमाल होगा, क्योंकि ली रूबी को वहां से लेकर जाना तो चाहती थी लेकिन वो अपने कदम नहीं हिला पा रही थी।
और वो एक टक उस डॉल को घूरे ही जा रही होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उस डेविल के वश में हो गई हो। और हम तब लॉन्ग लेग्स के इंटेरोगेशन वाला सीन देख पाते हैं जहाँ पर वो हेल सेटन बोलकर हवा में किस करता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और जैसे कि लॉन्ग लेग्स ने कहा था कि मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा रहूंगा, तो मुझे ये लगता है कि ली रूबी को पालने के बजाय उस ट्रायंगल को पूरा करेगी, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही डेविल की इन्फ्लुएंस में थी और इसलिए उसका कभी भी प्रेयर करने का दिल नहीं करा। और रूबी को मानने के बाद हो सकता है वो खुद को भी खत्म कर ले। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।